स्वागत है आप सभी का जानकारी टीवी पर। और अभी हम हैं निमाज के अंदर, हेम जी की होटल है और चाय पे चर्चा कर रहे हैं और हमें पत्रकार महोदय यहाँ पर मिल गए हैं। तो इनसे कुछ बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए, कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग सवाल जो हमेशा हर पत्रकार से ये पूछे जाते हैं कि किसको टिकट मिलेगा, क्या है राजनीति के अंदर। तो वही चर्चाएं जो हम करेंगे। और हमारे साथ जो है परवीन भाई लक्ष्कार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और अभी फिलहाल में बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। जानकारी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। जी, क्या कुछ रहता है आज का ये जो समय है, और आप काफी जगह जाते हैं तो पूछा जाता है कि किसको टिकट मिलेगा। ये एक ऐसा सवाल है और हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपके क्या विचार है? सबसे पहले आप कांग्रेस के बारे में हमें बताइए। जी, मैं आपको कहना चाहूँगा गोविंद जी की राजनीति के इस मंच पर विधानसभा के चुनाव का जो ये आगाज चुनाव आयोग ने किया है, और मैं जानकारी टीवी के माध्यम से हर आम जन से जो 18 वर्ष पूरे कर चुका है या उससे ज़्यादा का है, वो 25 नवंबर को आने वाली तारीख को सारे काम, अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़े, 25 नवंबर को सबसे पहले मतदान स्थल पर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे। यही हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आप अपने इच्छा अनुसार मत कर सकते हैं, लेकिन मतदान जरूर कीजिए, ये मेरी आप सभी से अपील है। अभी हम राजनीति की बात कर लेते हैं। टिकट को लेके बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सुरेंद्र जी गोयल का नाम आ रहा है, दिलीप जी चौधरी का नाम आ रहा है, किशोर जी चौधरी का नाम आ रहा है। इन नामों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जी गोविंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात सही है। राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं या जो जानकारी रखते हैं, उनका पहला सवाल यही रहता है, टिकट किसको मिलने वाला है। जब से चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख की घोषणा की, उसके बाद हर किसी के जुबान पर है टिकट किसको मिलेगा। सच्चाई है साथियों, जनता ये जानना भी चाहती है। क्यों? क्योंकि उनका मतदान से उनके 5 साल के भविष्य का फैसला होता है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर निर्विवाद रूप से मैं कहूँगा कि एक ऐसा चेहरा जो कांग्रेस की पिछले कई सालों से कमान हाथ में लेकर चल रहा है, उसका नाम है दिलीप चौधरी। राजनीति में कांग्रेस का झंडा लेकर चलने वाला, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करने वाला एकमात्र नेता दिलीप चौधरी के नाम में लिया जा सकता है, और उसका मुकाबला अभी कोई नेता नहीं कर पा रहा है। दूसरा नाम किशोर चौधरी का कहूँगा। छात्र राजनीति से आगे बढ़े, किसान परिवार से आते हैं, इनके पिता सरपंच रहे, वो खुद आज की तारीख में सरपंच हैं और सरपंच संघ के जैतारण के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं और जैतारण से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। युवा चेहरा है, अनुभव उन्होंने बढ़ाते जा रहे हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये किशोर चौधरी के लिए भी मेरी सलाह है, टिकट मिले चाहे नहीं मिले, वो कांग्रेस के साथ रहे। आने वाला भविष्य उनके लिए मैं देखता हूं कि यदि कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जैतारण विधानसभा में नहीं रहा, या यहाँ पर जिस तरीके की कहते हैं कि परिसीमन हो जाता है, यदि परिसीमन नहीं हुआ तो मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य के रूप में देखा जा सकता है कि किशोर चौधरी विधायक जैतारण से बने, तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आपने जैसा कहा है, मेरी उनसे बात भी हुई, मेरा एक इंटरव्यू भी है उनके साथ। तो बोला कि पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है फिर भी पार्टी के साथ किशोर चौधरी जो है रहेंगे। उन्होंने ये मेरे को बोला है और सबकी आम जनता में बोला है ये। अभी नाम जो चल रहे हैं उस पर अगर करें तो क्या लगता है आपको कि इस बार टिकट की ज़्यादा मतलब कि किसके साइड रहेगा ये टिकट, या कहाँ आने का लग रहा है आपको? जब जागरूकता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम कहूँ, सोशल मीडिया की नेटवर्किंग का माध्यम कहूँ, लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक ये जो फोन पहुँच गए हैं, तेजी के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो लोगों में चुनावों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है और ये एक पॉजिटिव संकेत है।
अब रही बात तीसरे दावेदार की, कहूं कि सुरेंद्र गोयल का नाम आ रहा है, जैसा कि चर्चा में चल रहा है कि कांग्रेस से टिकटों की दावेदारी में है और पैनल में है और शायद लगभग तय हो सकता है। ये बात उनके समर्थकों के द्वारा कही जा रही है। मेरी कई समर्थकों से बात हुई है, उन्होंने कहा हमारे साहब का, गोयल साहब का नाम फाइनल में है, लास्ट है, अंतिम सूची में अब मोहर लगने वाली है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज का दिन बड़ा ही दोनों पार्टियों के लिए एक बार फिर क्रूशल रहने वाला, जो टिकटॉर्थियों हैं। मैं बड़ा कहूंगा कि सुरेंद्र गोयल कांग्रेस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, ये बड़ी बात है। 25 से 30 साल इन्होंने भाजपा में राजनीति की है। जब बगावती तेवर पिछले चुनावों में इन्होंने दिखाए थे तो पार्टी से ये बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये सच है कि कद्दावर नेता थे, कई सरकारों में मंत्री रहे, कई विभाग भी इनके पास रहे। लेकिन ये दर्दनाक पहलू कहूंगा मैं उनके लिए कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि का नहीं होने के बाद इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। 5 साल जैतारण विधानसभा में या कांग्रेस के राज्य या राष्ट्रीय स्तर के किसी कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निभाई। निर्दलीय चुनाव लड़ा तो ये चौथे नंबर पर रहे, 17,000 मात्र वोट लेकर आए और इनकी जमानत जब्त हुई थी। अब आप ये सोचिए कि उस समय दिलीप चौधरी जो कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे, 54,000 वोट लेकर आए, अविनाश गहलोत से मात्र 12,000 वोट से ही हारे। और उनका ये कहना और अपने कार्यकर्ताओं को ये दम भर के कहना कि मेरा टिकट कांग्रेस से फाइनल है, मुझे नहीं लगता कि वो उनको कांग्रेस टिकट देगी। कांग्रेस आलाकमान को भी इस बात को सोचना होगा कि जो निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लगातार कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे हैं, बैनर कांग्रेस के तले कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर बात वोटर तक लेकर जा रहे हैं, क्या उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो 25 से 30 साल तक सुरेंद्र गोयल ने उनके खिलाफ प्रचार किया और बीजेपी को जिताने का काम किया, क्या उन कांग्रेसी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर एक ऐसे व्यक्ति को जो पैराशूट ही कहूंगा, कांग्रेस की पार्टी में पैराशूट से उतरे सुरेंद्र गोयल को क्या टिकट देना, कांग्रेस के आला कमान को कितना हजम हो पाएगा और कितना ये लाजमी है? क्या इससे कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में ये एक मैसेज नहीं जाएगा कि कांग्रेस की पार्टी जब चाहे ऐसे बागी हुए, जिस पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, पार्टी ने इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उस पार्टी के इन्होंने झंडे भी जलाए और उस पार्टी को गालियां तक बकी थी, और आज वो कांग्रेस का दामन थाम गए, तो क्या कांग्रेस उनको टिकट देगी? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगी जो अपने अवसर आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम करते हैं। जिस तरीके की अभी टीवी चैनलों पर भी डिबेट चल रही है, उन डिबेटों को भी देख रहा हूं, तो उस डिबेट में भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता, कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता जो भी होगा, जो कांग्रेस का झंडा लेकर चलता है, उसको टिकट देने की बात है। तो मुझे लगता है कि जैतारण में जिस तरीके की ये उठापटक और फोन करके जिस तरीके की एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता। मेरे पास तो इस तरह की भी खबरें इनके समर्थकों के द्वारा की जा रही है कि कांग्रेस में कई जो सीईसी के मेंबर हैं या कई बड़े नेता हैं, उन नेताओं को भी अब ये कह रहे हैं कि सेटिंग हमारी हो चुकी है। अब ये सेटिंग उन्होंने किस मायने के रूप में की है ये मैं नहीं कह सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सेटिंग का खेल अब कांग्रेस में चलता हुआ भी नहीं दिखाई देगा और कांग्रेस एक सटीक निर्णय करेगी जिससे कि जैतारण विधानसभा में वो 25 सालों से जो यहां पर हार का नतीजा देख रही है, वो इस बार जीत में कैसे बदले, उसको लेकर यह विचार किया जा रहा है। जी गोविंद जी। दूसरा ये है कि जातिगत समीकरण को लेकर अगर बात करें तो उसमें पलड़ा किसका भारी रहता है इन तीनों दावेदारों में? जी कांग्रेस के रूप में बात करूं तो जहां तक सुरेंद्र गोयल की बात है, 25 से 30 साल तक वो बीजेपी के अंदर रहे, बीजेपी की योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने वोट बीजेपी के लिए मांगा है। तो आप ये सोचिए कि 30 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था और जो उनके आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा था, वो आज 30 साल का हो चुका है और 30 साल से पहले उसने 2 से 3 बार मतदान तो विभिन्न चुनावों में कर चुका है। तो आप ये मान के चलिए
कि वोट जिनकी आइडियोलॉजी बीजेपी की है और यदि उनको टिकट मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि जो वो ये बात और ये दावा वहां पर ऊपर सी और की मेंबर और जो राज्य चुनाव समिति के जो कांग्रेस के मेंबर हैं उनको ये कहते हैं कि यदि मुझे आप टिकट देंगे तो मेरी समाज के वोट जो 25 से 30 हजार बताए जा रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये दावा करना चाह रहे हैं कि ये वोट मेरे को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता कि हाल ही में जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव हुए थे साथियों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कांग्रेस ने पंचायत समिति और जिला परिषद के जो उम्मीदवार उतारे थे वो सारे के सारे उम्मीदवार चुनाव हारे और वहां पर कमल के निशान ने चुनाव जीता। पंचायत समिति का जितने सदस्यों को टिकट दिया उन्होंने चुनाव कांग्रेस में हारे और वहां से पंचायत समिति के सदस्यों ने चुनाव जीता। जो दावा सुरेंद्र गोयल उस वोट बैंक का करता है, मैं जो ये पंचायत समिति की जो सीटें बता रहा हूं और जिला परिषद की ये सारी सीटें बीजेपी जीती, तो उनका दावा कतई तर्क संगत नहीं लगता और यह दावा उनका खारिज होता हुआ दिखाई देगा। यदि कांग्रेस का आलाकमान इस बात पर निर्णय लेगा तो मुझे लगता है कि जैतारण विधानसभा से कांग्रेस की राह मुश्किल रहेगी। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो दिलीप जी चौधरी हैं उन्होंने 2 बार जो है चुनाव हार चुके थे और अभी ऐसे दमदार नेता नहीं है। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि वैभव जी गहलोत को शायद यहाँ से टिकट मिल सकता है। क्या ये इस बात में सच्चाई है? गोविंद जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया और होना भी लाजमी है। देखिए, दावे और प्रतिदावे समर्थकों के द्वारा किए जा सकते हैं। कोई कहता है कमजोर है, कोई कहता है मजबूत है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 54,000 वोट नरेंद्र मोदी की लहर के अंदर लेकर आए तो उनका दावा कितना हद तक है ये तो ग्राउंड में रियलिटी चेक करने पर ही पता चलता है। दूसरा, मैं आपको कहूंगा दिलीप चौधरी कांग्रेस का नेता पिछले 3 से 4 महीनों में जैतारण विधानसभा के अपने वोटर्स के पास जा रहा है और उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका काम बेहतर से बेहतरीन ढंग से करा सकते हैं। इतने साल अभी आपने एक सवाल बीच में ये भी रखा कि बोल रहा हूं मैं, शायद दोबारा रिपीट करते हैं। यही वैभव जी को भी यहाँ से टिकट की दावेदारी अगर वो कर सकते हैं या टिकट उनको मिल सकता है जैतारण से, ये हाँ, जहां तक रही वैभव गहलोत के टिकट के लेकर जैतारण से चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर, तो मैं ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से अभी राजस्थान के न्यूज चैनलों पर डिबेट चल रही है और कई राज्य स्तरीय कांग्रेस के नेताओं से भी मेरी बात हो रही है, तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि जो 2 बार हार गए चुनाव या कोई 3 बार कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, तो उनको कांग्रेस टिकट देने की रणनीति बना रही है। इस रणनीति के बनाने के पीछे उनका मकसद है कि वो कह रहे हैं कि वो हारने के बाद भी लगातार यदि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं तो जनता में एक उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर भी होती है कि ये बंदा 2 से 3 बार चुनाव हार गया है, इस बार ये बंदा सक्रिय है, ये नेता अपने क्षेत्र में, तो उसको टिकट मिले तो हम उसको वोट कर सकते हैं। सहानुभूति की लहर से, जैसा कि गोविंद मेघवाल जो प्रदेश स्तरीय नेता है कांग्रेस की चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी इस तरीके की बात बोली है। तो मैं आपको कहूंगा कि हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, दिलीप चौधरी पे दाव कांग्रेस खेल ले। हार जीत का फैसला तो आखिर चुनाव मैदान में उतरेंगे 25 नवंबर को जब मतदान होगा तभी क्लियर होगा। वैभव गहलोत की जहां तक बात है तो वैभव गहलोत को लेकर भी चर्चाएं जैतारण से है, इसलिए है क्योंकि यहां से अभी बीजेपी के विधायक जो पिछले चुनाव में यहां 12,000 वोटों से जीते थे, तो उसके बाद उनको ये लगता है कि यहाँ अपना माली समाज का, यदि जातिवाद की बात करें तो जातियों को लेकर भी विभिन्न सारी पार्टियां दल उनको भी लेकर आकलन करती है, तो उसके बाद उनको भी ये संभावना लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि वैभव गहलोत जैतारण से उम्मीदवार बनने की संभावनाएं 4थे नंबर पर है, मुझे लग रही है। और यहाँ से उनको दावेदार कांग्रेस नहीं बनाएगी क्योंकि कांग्रेस को पता है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता है, वो यहाँ के कार्यकाल को जानते हैं। जहाँ तक यदि उनकी जातिगत की बात करूँ तो बहुत बड़ी बात है कि ये बात मुझे अब नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बहुत समय पहले जब यहाँ पर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए थे तो माननीय अशोक जी गहलोत को यहाँ पर काले झंडे इन्हीं के समाज के लोगों से द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा दिखाए गए थे। ये बड़ी गंभीर बात है। आज दिन तक उस बात को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूल नहीं पाए हैं, तो
कैसे यहाँ का स्थानीय उनके सामाजिक लोग उन अशोक गहलोत का विश्वास जीत पाएंगे कि वैभव गहलोत को यहाँ से जैतारण से उम्मीदवार कांग्रेस का बनाया जाए। ये बड़ा सवाल और बड़ी बात है। और भी कुछ सवाल है मेरे। हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, काफ़ी वायरल भी रहा, काफ़ी लोगों ने देखा। ऐसी दंत कथाएं आ रही है कि आप पहले कांग्रेस से थे और फिलहाल हाल ही में आप बीजेपी ने, कब आपने ज्वाइन किया, ऐसे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी चल रहे हैं। तो उनका आज एक मैं चाहता हूं कि खंडन कर दीजिए आप। बिल्कुल। साथियों, बड़ा खुशी की बात है कि मेरा एक 3 मिनट और 11 सेकंड का एक इंटरव्यू आप ही की जानकारी टीवी पर चला था। उसके बाद लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स और अपने अपने विचार रखे। ये लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो विचार रखने के लिए खुली छूट है उनको। आपको तो बोलते हैं कि अभी भी कमेंट करिए इसका। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा 15 से 20 साल का पुराना पत्रकारिता का कैरियर है और आज भी मैं एक राजस्थान के रीजनल सैटेलाइट चैनल पर काम करता हूं। एज ए जैतारण से मैं रिपोर्टर हूं। तो क्या रिपोर्टर भाजपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर या विभिन्न दलों को लेकर उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं कर सकता? वो कर सकता है क्योंकि वो जर्नलिस्ट है और उनको जब जब लगा उस बात को लेकर प्रतिक्रियाएं हुई है बेबाक रूप से। एक फोटो भी वायरल हो रहा है दिलीप जी के साथ आपका, उसके बारे में। जी, दिलीप चौधरी का जन्मदिन था और एज ए पत्रकार और वो राजनेता, उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था जन्मदिन पर आने का, तो हम उसी को लेकर गए थे। और ये एक लाइजनिंग होता है, आपसी व्यवहार होता है। हमने उनको भी माला पहनाई है। तो क्षेत्र के और भी ऐसे नेता हैं, जब जब उनके खुशी के मौके हुए तब हम गए हैं और उनको हमने माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया है। तो इसमें क्या गलत है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को या किसी अन्य बड़े नेताओं को क्या उनके जन्मदिन पर या क्या उनके सामाजिक समारोह के कार्यक्रमों पर बधाई संदेश नहीं देते हैं? तो इसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है तो आप ये सोचिए कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र में चाहे कितना बड़ा नेता रहा हो और चाहे कितना बड़ा छोटा, चाहे कांग्रेस से, चाहे बीजेपी से, चाहे किसी अन्य पार्टी से, आप मेरी प्रोफाइल और मेरे पत्रकारिता का कैरियर उठाकर देख लेना। मैंने किसी को नहीं बख्शा। जब जब उनके खिलाफ चाहे कितनी बड़ी खबर रही हो, वो खबर भी चलाई, तो उनके पक्ष की कितनी बड़ी खबर रही हो तो वो भी चलाई। लेकिन वो मेरा पत्रकारिता का धर्म है, उसको निभाता रहूंगा। न डरूंगा, न झुकूंगा, न टूटूंगा। मैदान में टिका रहूंगा और सच की ये आवाज आगे भी जारी रहेगी आपके लिए। जनता मैं जो बोलूं वो हो, उस बात को माने। यकीनन मैं उस पत्रकारिता के तेवरों पर खरा उतरने का काम हर बार करता हूं।